बहुत ही खतरनाक मार्केट है, और अगर इस मार्केट पे आपको काम करना होगा तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, और आपको कभी भी जो सुबह वाला मोमेंटम है वो मिस नहीं करना है। जो प्लान वाइज आपका ट्रेड्स आएगा उसको मिस नहीं करना है, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, आपको लॉसेस होगा। सो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज एक मिक्स दिन रहा होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, मैंने लेवल्स जो आप लोगों को शेयर किया था, दो ट्रेड बहुत अच्छा गया, लेकिन लास्ट वाला एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ। तो ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एग्रेसिव प्लेयर्स बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चालू कर देंगे 43,000 इसके नीचे, 550 के नीचे, 545 के नीचे जैसे निकल जाएगा। और डिफेंसिव प्लेयर्स कहीं ना कहीं 525 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो भी जहां पे भी शॉर्ट किया होगा आपको स्मूथली, मैंने फर्स्ट टारगेट दे दिया था आपको 380 से लेकर 370 तक, वहां तक आप लोगों को इजी मिल गया। उसके बाद मैंने बताया था कि फ्लो में निकल जाए तो होल्ड कीजिए, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है आज ही तोड़ देगा। लेकिन देखिए मार्केट का कुछ अलग मूड था, उसको कुछ अलग प्लान था उसका। तो इसने नीचे तो आया लेकिन तोड़ा नहीं, यहाँ पे साइडवेज हो गया। उसके बाद एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये हेटफुल रैली कहा जाता है, इन सारे रैलीज को हेटफुल रैलीज कहा जाता है, हेटफुल रन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो मैं, ना तो आप, ना तो कोई भी अच्छा कोई प्राइस एक्शन प्लेयर यहाँ पे इस तरह का चीजें होने के बाद, ये सपोर्ट इतना बार टेस्ट होने के बाद ये वाले जगह पे कोई भी बाई करने के लिए तैयार होगा, मुझे नहीं लगता। ना तो मैं यहाँ पे बाई करता और ना ही मैं ये वाले ब्रेकआउट पे बाई करता, क्योंकि सामने ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। हाँ, वो अलग बात है कि आज शॉर्ट कवर हो चुका है, पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग रैली हो चुका है। आप जाके एक बार रिलायंस देखिए, आईसीआईसीआई बैंक्स देखिए, सारे स्टॉक्स पे शॉर्ट कवर हो चुके हैं। तो इंडेक्स ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ खींच दिया, लेकिन ये इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। जैसे क्या है ना, प्राइस एक्शन तो आता है। प्राइस एक्शन जैसे आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर होंगे तो आप खुद से बोलेंगे कि यहाँ पे तो डब्ल्यू आ गया था, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन गया था, तो हमने लिया क्यों नहीं। लेकिन आप जब प्राइस एक्शन के साथ थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को मार्केट का अटैच करेंगे तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार हो गया, टेस्ट हो चुका है। अब सिक्स टाइम पे अगर मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू बनता है तो आपको लेने का मन होगा क्या? क्योंकि ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, पॉसिबिलिटीज रहेगा ये फेक आउट हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी प्राइस एक्शन के साथ अगर आप सेंटिमेंट्स को अटैच करेंगे तो आपको एक पिक्चर पता चलता है। कभी कभी वो गलत भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बैंक निफ्टी ने पहले वाला ट्रेड ठीक था, उसके बाद हमारा बैंक निफ्टी ने ट्रेड बना ही नहीं, निफ्टी में बना। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को कल यानी कि 21 जून को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल लग रहा है मार्केट। मैं आप लोगों को यही शेयर कर रहा था कि इंडिया विक्स सिर्फ अभी 11-12 है। अभी कितना है इंडिया विक्स, हम अगर एक बार देख लेते हैं तो इंडिया विक्स, इंडिया विक्स सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड, इंडिया विक्स अभी सिर्फ और सिर्फ चल रहा है आपका 11। 11 इंडिया विक्स में आप सोच सकते हैं कि मार्केट का रेंज कितना बड़ा हो चुका है। बैंक निफ्टी सोचिए, इधर पहले डाउन साइड आया लगभग लगभग 300 पॉइंट, उसके बाद नीचे से लगभग लगभग 500 पॉइंट ऊपर की तरफ 11 इंडिया विक्स में। आई कैन नॉट इमेजिन 16-17 में क्या होने वाला है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनीवे, अब हम डिस्कस करते हैं कल किस तरह से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 43,700 के ऊपर बैंक निफ्टी को हमें क्लोजिंग चाहिए था, उसने डेली में भी क्लोजिंग दे दिया है, 15 मिनट पे भी क्लोजिंग दे दिया है। अब मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस शो कर सकता है क्योंकि शॉर्ट कवर भी हो चुका है। अब क्या हो सकता है, अब मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। इस तरह का मार्केट जब खींचता है, नेक्स्ट दिन अनुमानित गैप अप ओपन हो जाता है। तो गैप अप ओपन होगा तो आपको छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, हो सकता है गैप तक। ठीक है, कैसे? मान लीजिए जहाँ पे जो लोग यहाँ पे बाई किए, जो लोग यहाँ पे बाई किए, वो लोग हो सकता है ये ट्रेंड लाइन एक डायनामिक ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास बैंक निफ्टी जैसे जाएगा एक बार प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। तो प्रॉफिट बुक जैसे होगा आपको मार्केट थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा, हो सकता है गैप या प्रीवियस क्लोज से ही मार्केट फिर से रिबाउंड होकर ऊपर चला जाए। तो कल हमको बाई ऑन डिप करके चलना है, ठीक है। अब तक सेल ऑन राइज था, लेकिन आज मार्केट ने जिस तरह का जो भी चीज शो किया है, हमें बाई ऑन डिप करके चलना है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट फिर से 43,500 के नीचे नहीं निकलता। अगर इनकेस कल गैप डाउन ओपन होकर 43,500 के नीचे निकल जाएगा तो हम यहाँ पे फिर से शॉर्ट कर देंगे, लेकिन इसका पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगा। तो इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट 43,500 के नीचे नहीं निकलता है, तो कहीं पे भी छोटा मोटा गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, हमको बाई ऑन डिप करके चलना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आप ये खाते पे एक बार लिख लीजिए। अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा नेगेटिव आपको गैप डाउन ओपन होने को देखने को मिले और पहला कैंडल हैमर बन जाए, तो हैमर के ऊपर तुरंत बाई कर लीजिए। सेम टू सेम मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर तुरंत अगर आपको ये वाला स्विंग क्रॉस होता हुआ दिखे तो आप एक बार बाई कर सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट जो भी
बैंक निफ्टी के लिए रुकावट आएगा वो कहीं ना कहीं 43,900 के आसपास या फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। तो अभी भी यहाँ पे हमें 150 से 200 पॉइंट का एक कुशन है। तो आप ये बात शायद समझ पा रहे हैं कि 43,000 फ्लैट ओपन हो या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो, आज का डे हाई जैसे तोड़ेगा आप वहां पे एक बार छोटा सा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, ट्रेंड लाइन तक का आपका टारगेट आ जाएगा। ये सारे ट्रेड्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में जो ट्रेड्स बनता है वो बहुत अच्छा बनता है हमारा। आप जाके पिछला 10-12 वीडियोस देख लीजिए। मैं आप लोगों के साथ जो भी लेवल शेयर करता हूँ, मॉर्निंग में अगर वो ट्रेड बनता है 10 में से एटलीस्ट 80% हमारा प्रॉफिट आता है, 20% हमें लॉसेस आता है। तो ये वाला चीज आप एक बार जाके बैक टेस्ट करके देख आइए मेरे वीडियोस के साथ। आज भी हुआ, कल भी हुआ था, लास्ट दिन भी हुआ था, उसके आगे पिछले वाला दिन भी हुआ था, उसके एक्सपायरी के दिन तो बहुत अच्छा हुआ था। तो आप एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और डे हाई को तोड़ता है, तुरंत एक बार छोटा सा क्वांटिटी से बाई करेंगे और हमारा टारगेट ट्रेंड लाइन तक का आएगा, डे लो का एसएल। ओके, मान लीजिए ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, वेट कीजिए। मैंने जो बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आप अगर सेल करना नहीं चाहते हैं, अगर आपको दिखता है बहुत फास्ट प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो सेल मत कीजिए। जैसे ही मार्केट नीचे आने के बाद थोड़ा सा रुकने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, आप एक बार बाई कर सकते हैं। ओके, एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, अब फ्लैट ओपन होकर नीचे आ जाता है, नीचे आएगा कोई दिक्कत नहीं। ये सारे 43,700, 600, 500, 4, मतलब ये सारे जोन अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। कहां से घूमेगा कोई बोल नहीं सकता। तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे थोड़ा सा पिवोट को एक बार देख सकते हैं। कल जहां पे भी पिवोट का सपोर्ट रहेगा, आप पिवोट से एक बार ले सकते हैं। इनकेस अगर आपको पिवोट समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट नीचे आने के बाद जैसे कोई बुलिश कैंडल बना देगा और उसके ऊपर निकल जाएगा, आप वहां पे एक बार सिंपली बाई कर लेंगे, जस्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कल या परसों के अंदर ही दिखा देगा उसको किस तरफ क्या करना है। हाँ, मार्केट एक बार हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ जाए, लेकिन जिस तरह का आज शॉर्ट कवरिंग हुआ है एक्सपायरी तक, आप लोगों को बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट 44,100, 200 ये सारे जोन तक एक बार देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जितना भी शॉर्ट है वो आज बड़े प्लेयर्स ने कवर कर चुके हैं। अब जो जिनका भी शॉर्ट बचा हुआ है ना, वो सारा रिटेल है, वो धीरे धीरे अपना कवर करना कब चालू करेंगे, जब मार्केट डराना चालू करेगा इनको। तो ये एक बात याद रखिएगा, एक रैली ऊपर की तरफ एक स्पाइक मार सकता है। हाँ, उसके बाद भले ही हो सकता है ऐसा हो कि फ्राइडे सेशन के बाद से मार्केट फिर से नीचे गिर जाए, या फिर फ्राइडे के बाद से मार्केट फिर से स्टे करके ऊपर चला जाए, वो अलग कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। लेकिन मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 1-2 दिन में एक अच्छा खासा एक और रैली अपसाइड में, मतलब एक बहुत अच्छा स्पाइक आने वाला है। ओके, अब थोड़ा सा निफ्टी एक बार देख लेते हैं। मैं बिल्कुल भी ये वाला सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस पे होता है। मैं अगर 10 रेंज देखता हूँ, उसमें से 2 रेंज ऐसा होता है, 8 रेंज ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी के साथ जाते हैं। क्या होता है ना, इस तरह का अगर रेंज बना दिया होता है तो, और अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, आप पहली बात देखिए, यहाँ पे लोअर रेंज से गया, ऊपर गया, उसके बाद 50% के ऊपर जाके क्लोज दिया। नेक्स्ट दिन अपर रेंज पे जाने के बाद फिर से नीचे आके 50% के नीचे आके क्लोज दिया। अब आज पॉसिबिलिटीज बहुत हद तक यही होता कि लोअर रेंज के आसपास क्लोज दे देता, नेक्स्ट दिन ये तोड़ के नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया, आज बिल्कुल लोअर एंड से फिर से एक बार ऊपर जाके 50% के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो कितना कंफ्यूजिंग सिनेरियो आपको पता चल रहा है ना। और मैं अगर थोड़ा सा निफ्टी का आप लोगों को एक बार ट्रेड प्लान बता देता हूँ, आज का हमने क्या शेयर किया था। आपको याद होगा कि निफ्टी मैंने यहाँ तक भी वेट करने को नहीं बताया था, मैंने बताया था 740 के नीचे निफ्टी जैसे निकलता है शॉर्ट कीजिए। देखिए फ्लैट खुला, पिच परफेक्ट सिनेरियो, 740 के नीचे निकला, हमारा टारगेट ट्रेंड लाइन तक का था, बहुत स्मूथली टारगेट आ गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ट्रेंड लाइन के ये लोअर रेंज के आसपास अगर हैमर मिलता है तो छोटा सा क्वांटिटी से बाई कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। तो अनुमानिक यहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ तक का आएगा। लेकिन यहाँ से जो ये वाला जो रैली हुआ, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और मैं इसको, अगर मुझे यहाँ पे पैसा मिलता भी तो भी मैं इसको बैड प्रॉफिट बोलता, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। एनीवे, तो अब क्या करना है, अब देखते हैं कि कल के लिए प्लान। और मैं फिर से बताऊंगा, इतना देर अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज लेवल्स को एक बार लिख लीजिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज। अच्छा, अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह का चीज हुआ है, अब अगर फिर से मार्केट मतलब नीचे आके क्लोज करेगा तो काम नहीं कर सकते हम लोग। क्यों काम नहीं कर सकते, मार्केट एक गेम है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज का। उसमें हम एसएल रखते हैं कि अगर हम गलत हुए तो क्या जाएगा, और टारगेट रखते हैं अगर हम ठीक हुए तो क्या जाएगा। अब कोई बोलेगा यह सट्टा है, बिल्कुल सट्टा नहीं है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, प्राइस एक्शंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब कुछ हम इस पे लगाते हैं। कोई यहाँ पे तुक्का नहीं होता है। प्राइस पॉइंट्स, बिहेवियर्स, इकोनॉमिक्स को हम लगा के ये सारे चीज़ें हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अब अगर फिर से ये नीचे में आ जाएगा ना, नीचे आके क्लोज हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज का कोई मायने ही नहीं रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, एक दिन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। आर यू किडिंग मी?
मतलब फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज आप लोगों को मेरे आवाज़ से थोड़ा थकावट महसूस होगा, क्योंकि आज मेरा पोजीशन मतलब मैनेज करते करते मेरा हालत ख़राब हो गया है। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में दिन क्लोज किया है, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रगलफुल दिन था मेरे लिए आज। एनीवे, तो ऐसा होता रहता है। अब हम देख लेते हैं कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो सेम चीज़ कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये पूरा तोड़ के अपर रेंज तक एक बार जा सकता है। फिर भी अगर नहीं जाएगा, मार्केट है, वी कैन नॉट क्वेरल विद इट, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। फिर भी हम देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आप दो चीज़ हो सकता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार बनाया निफ्टी में। पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा, मार्केट इसके नीचे जैसे निकलेगा आपको एक सडन स्पाइक नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर तक नहीं। आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एटलीस्ट 18,750 को डिफेंड कर देगा। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो 18 मैं 15 मिनट पे ले जाता हूँ, वो 1 आवर का था। अगर मार्केट, ये देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी है, आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी है। ये सारे एक्यूमुलेशन जोन अब हो चुके हैं। अब इसके नीचे जैसे मार्केट नहीं निकलता है, जब तक हम उस तरह से शॉर्ट नहीं कर पाएंगे मार्केट को। ऊपर से 790 के ऊपर जाके क्लोजिंग भी कर चुका है मार्केट, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही है। तो इनकेस अगर क्या प्लान होगा, अगर 1 आवर में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है जो कि 18,810 15 के करीब, तो 1 आवर का वो शूटिंग स्टार है, तो हम 15 मिनट पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होता है देखने को मिलता है, गैप अप नहीं, फ्लैट ओपन देखने को मिलता है, याद रखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगा आपके लिए। मैं यहाँ पे लेवल्स दे भी दे देता हूँ, ये वाला ट्रेड को मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। 812, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 18,812 के नीचे निकलता है, ठीक है, 18,812 के नीचे निकलता है फ्लैट ओपन होके, आप तुरंत वहां पे वन क्वांटिटी से शॉर्ट करेंगे। डे हाई का आपका ऐसे होगा, ये वाला स्विंग का आपका ऐसे होगा 830-35 का। आपको मार्केट बहुत स्मूथली 750 के आसपास देखने को मिल जाएगा एक ही कैंडल में। क्या होगा, ये एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जैसे ये वाला जोन तक मार्केट एक बार आ जाएगा, यहाँ से एक बार फिर से बाइंग हैपनिंग हमें दिख सकता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड मिस मत कीजिए। जैसे फ्लैट ओपन होकर 812 के नीचे निकलता है, शॉर्ट पोजीशन पे रहिए, 40 से 50 पॉइंट निफ्टी का टारगेट लीजिए और पहले दिन के शुरुआत पे अपना प्रॉफिट को सिक्योर कीजिए, उसके बाद रिस्क लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा। ओके, अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इनकेस अगर आपसे ये वाला रैली भगवान ना करे मिस हो जाता है तो क्या करना है। तो आपको याद रखना है 730, 740, 750 ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिलेगा, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलेगा कुछ, तो हम वहाँ पे बाई करेंगे। आज मैं कोई भी बाइंग सिनेरियो नहीं देख रहा था, इसलिए कहीं पे भी कोई भी हैमर बन रहा था ऊपर या फिर बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी कुछ भी बन रहा था, मैं नहीं देख रहा था, क्योंकि मेरा आज बायस नेगेटिव ही था। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने पूरा ही उल्टा काम किया है। एनीवे, तो 730 से लेके 750 के बीच में हमारा बाइंग जोन होगा। निफ्टी आपको यहाँ पे मिलके कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिले, आप एक बार बाई कर सकते हैं। ओके, इनकेस अगर मान लीजिए कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाता है, तो आप वहाँ पे हड़बड़ा के शॉर्ट मत, लॉन्ग मत कीजिए। निफ्टी अच्छा खासा खींचा है, अब अगर फिर से फ्लैट ओपन होकर आज के डे हाई को तोड़ेगा, वेट कीजिए। पॉसिबिलिटीज रहेगा कि बैंक निफ्टी के पास अभी भी जगह है एक 150-200 पॉइंट का, लेकिन निफ्टी ना बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रेंज पे आ चुका है। सामने 850 भी है, एक नंबर भी है उसके लिए, तो निफ्टी ना थोड़ा सा और फंसा सकता है, और निफ्टी कुछ दिनों से फंसा भी रहा है बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में ब्रेकडाउन होने के बाद घूम रहा है, वेरएज आप बैंक निफ्टी में जाके देखिए, बैंक निफ्टी उस तरह का कुछ सिनेरियो शो ही नहीं किया है। तो ये सारे चीज निफ्टी थोड़ा ज्यादा कर रहा है, तो हमें सावधानी से ट्रेड करना होगा। फ्लैट ओपन होकर तुरंत अगर डे हाई के ऊपर निकल जाएगा तो आप तुरंत बाई मत कीजिए, कुछ प्राइस एक्शन या फिर रेंज बना के कुछ इधर साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करने दीजिए। इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन, वही बताया मैंने आपको, 750 के आसपास को बाइंग होगा। हाँ, अगर ये स्विंग के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन दैट इज वेरी नेगेटिव। मैं वहां पे आग बंद करके फिर से शॉर्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि इस तरह का गिरावट के बाद फिर इस तरह का ऊपर के बाद अगर फिर गैप डाउन खुल जाता है, तो इनका तो हल मतलब आत्मा शरीर से निकल के आ जाएगा जो भी यहाँ पे पुट राइटर्स होंगे। एनीवे, तो बहुत बड़ा गैप डाउन पे हम बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट कर पाएंगे, और बहुत बड़ा गैप अप अगर फिर से अपर रेंज के आसपास आपको मिलता है, क्योंकि रेंज इसको बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी इसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक बार छोटा सा क्वांटिटी से शॉर्ट करेंगे, गैप फिलिंग तक टारगेट, उसके बाद हो सकता है ये फिर से तोड़ दे। ठीक है, तो दो रेंज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, 2-3 ट्रेड्स, ये प्लीज अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अगर समझ नहीं आया फिर से वीडियो को देख लीजिए। इससे क्या होगा, जो मॉर्निंग वाला ट्रेड है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा या लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 में से 2 दिन 3 दिन लॉस होगा, 7-8 दिन प्रॉफिट होगा। तो जब भी आपको पहले ही सेशन में पहले ही 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटे में प्रॉफिट मिल जाता है ना, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, यू बिकम अ वेरी काम पर्सन। उसके बाद आप अपने ट्रेड्स को एकदम अकॉर्डिंगली, मार्केट के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अगर आपका पहले वाला मोमेंटम मिस हो जाता है, आप पकड़ नहीं पाते, प्रॉफिट नहीं कर पाते, तो आपके दिमाग में एक शैतान बैठ के आ जाता है कि हमें प्रॉफिट करना ही है, तब मार्केट हमें कुछ भी दिखा दे हम देखना नहीं चाहते।
आज मैं कैसे बचा, क्योंकि मैंने पहले मॉर्निंग में प्रॉफिट किया था, इसलिए मार्केट पे मैं एडजस्ट करते करते कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया। आज अगर हम मॉर्निंग में प्रॉफिट नहीं करते तो इस तरह का मार्केट पे मैक्सिमम लॉसेस होता है। तो ये वाला चीज ध्यान से याद रखिएगा और प्लीज लेवल्स को फॉलो कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सावधानी से ये वाला वीक ट्रेड कीजिए। बहुत हेक्टिक होने वाला है और आपके दिमाग में भी बहुत प्रेशर पड़ने वाला है, और इस तरह का मार्केट के बाद आपको इच्छा होगा कि जाके आप बिल्कुल एक आराम का नींद दे दें। तो ध्यान से ट्रेड कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।